आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सादान खान। कोरोना अपना कहर लगातार बरपाता जा रहा है। 15 लाख से ज्यादा केस, तो वहीं 30,000 से ज्यादा मौतें कहीं ना कहीं बयां कर रही हैं कि कोरोना का खौफ लोगों में अभी भी, और इसकी वजह से लगातार मौतें हो रही हैं। बता दें कि करीब 10 लाख से ज्यादा केस अभी तक लोग अपने घर वापस ठीक होकर लौट चुके हैं। लेकिन कहीं ना कहीं लोग सरकार पर भी आरोप लगा रहे हैं कि सरकार डॉक्टरों पर जो सुविधाएं देनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हैं, और सिर्फ सरकार की लापरवाही की वजह से लोगों की मौतें हो रही हैं। इसी कड़ी में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हरजीत भाटी, जो नेशनल प्रेसिडेंट पीएमएसएफ के हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नेशनल इंडिया न्यूज में। धन्यवाद सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, डॉक्टर इस पे बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। नेशनल इंडिया न्यूज की पूरी टीम उनके जज्बे को सलाम करती है। आपने भी लोगों का इलाज किया कोरोना जैसी महामारी में। आप अपना अनुभव हमारे दर्शकों के साथ शेयर करेंगे? जी, पहली बात तो मेरे पूरे देश में जितने भी डॉक्टर्स हैं और सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेज, वार्ड बॉय या इवन टेक्नीशियंस जो भी अस्पताल में काम करते हैं, उन सबको हमारा ग्रैंड सैल्यूट है कि इतनी लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बावजूद, इतने ज्यादा जो क्रिपल्ड हेल्थ केयर सिस्टम है, पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि इन्होंने कैसे दिन रात काम करके रिकवरी रेट को बेहतर किया है और मोर्टेलिटी को भी कम रखा है। तो ये अपने आप में बहुत ही उनके लिए एक स्टैंडिंग ओवेशन है और ग्रैंड सैल्यूट है उन सब के लिए। उसके अलावा हम सब जानते हैं कि जिस तरह से हमारी सरकारों का रवैया रहा है, वो हमेशा से ही अपने जो इनके कर्मचारी होते हैं, खासकर जो सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले लोग होते हैं, उनका हमेशा से ही एक दमनकारी रवैया रहा है कि इनको किसी ना किसी तरीके से दबाकर, डराकर और इनसे जितना काम निकाला जा सके वो सारा काम इनसे करवाया जाए। तो वही अभी भी किया जा रहा है। पेशेंट लोड बढ़ता जा रहा है। एक-एक डॉक्टर जो है, वो एक-एक नर्स जो है, वो 12-12 घंटे से लेके 15-15, 18-18 घंटे तक काम करने पे मजबूर है। उनको एक ही पीपीई किट में बार-बार जो है काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद इन्फेक्शन का रिस्क भी इतना ज्यादा है, क्योंकि जितनी देर आप इन्फेक्शन वाले एरिया में रहेंगे, आपके ऊपर इन्फेक्शन का रिस्क उतना ही ज्यादा होता है। तो उनके ऊपर एक्सपोजर रिस्क ज्यादा, इन्फेक्शन रिस्क ज्यादा है। उसके बाद देखा जाता है कि उनकी पे काट ली गई है, उनको जो है उनका जो मतलब उनके जितनी उनकी पे बनती थी वो पे नहीं दी जा रही है, और काम ज्यादा कराया जा रहा है, और उसके साथ साथ उनकी सारी सुविधाएं काट ली जा रही हैं। उनको खाने और पीने की व्यवस्था नहीं है, एकोमोडेशन तक अवेलेबल नहीं है, क्वारंटीन होने के लिए जगह नहीं है, वापस घर जाते हैं तो परिवार वालों को इन्फेक्शन का खतरा है। तो ओवरऑल आप ये मान के चलिए कि स्वास्थ्य कर्मी सिर्फ क्योंकि उन्होंने ये पेशा चुना है, प्रोफेशन चुना है, जो कि इंसानियत का प्रोफेशन है, क्योंकि वो अंडर ओथ है, उन्होंने कसम खाई है, हिपोक्रेटिक ओथ ली है कि हमें लोगों की सेवा करनी है और हमारा प्रोफेशन ही हमारे लिए सब कुछ है। इसलिए वो लोग जो है दिन रात काम पे लगे हुए हैं, वरना सरकारों की तरफ से अत्याचारों में कोई कमी नहीं है। सर, जिस तरीके से लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, सरकार कोरोना महामारी और अस्पताल जैसी सुविधाओं पर ध्यान देने की जगह राम मंदिर की ओर ध्यान दे रही है। 5 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसकी नींव भी रखेंगे। इसे कैसे देखते हैं? पहली चीज तो मैं ये कहूंगा कि धार्मिक आस्था का सवाल है, जहां पे एक तरफ वहां पे धार्मिक आस्था लोगों की ध्यान में रख के सरकार कोई काम कर रही है, वो एक चीज है। दूसरी उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज ये है वो कि अभी वो समय नहीं है कि जिसमें मंदिर बनाए जाए। अभी ये समय ऐसा था जिसमें हमें अस्पतालों की बहुत ज्यादा जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स, नर्सेस को रिक्रूट करने की जरूरत है, बेड्स क्रिएट करने थे, लोगों के दुख दर्द देखने थे। जहां एक तरफ हम देखते हैं कि लोग सड़कों पर मर रहे हैं, गाड़ियों में मर रहे हैं, उसके अलावा इलाज तक नहीं मिल रहा है। और ये ऐसी बात नहीं कि सिर्फ गरीब आदमी, अच्छे अच्छे लोग, यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, इवन डॉक्टर्स तक को इलाज अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सिर्फ चंद मिनिस्टर और आईएएस अफसरों को इलाज मिल रहा है, उसके अलावा किसी को इलाज नहीं मिल रहा है। जब इतनी बुरी हालत है देश की और उस वक्त आप इस तरह से कार्यक्रम करें, तो ये अपने आप में एक गरीबों का और देश की जनता का मजाक उड़ाने वाली बात है। और आज अगर इस युग में राम भगवान भी होते, अगर उनको भी कहा जाता कि एक तरफ लोग बीमारी से मर रहे हैं, दूसरी तरफ आपका मंदिर बनाना है, तो आप क्या कहेंगे? तो शायद वो भी मना कर देते कि अभी मंदिर बनाने का समय नहीं है,
पहले गरीब जनता को बीमारी से उभारा जाए। तो हम इसको बिल्कुल टोटली जो है इस नजरिए से देखते हैं कि अभी ये सही वक्त नहीं था, लेकिन इसमें मैं कहीं भी आज की जो रूलिंग पार्टी है उसको मैं इसका जिम्मेदार नहीं मानता, क्योंकि उनका काम है इलेक्शन जीतना, वोट बैंक को पक्का करना। वो जिस वादे के तहत आए थे उनमें से कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, जब उन्होंने कभी पेशेंट कोई देखा नहीं, जब उन्होंने कोई एजुकेशन की बात कभी सीखी नहीं, उनकी पूरी जिंदगी जो है वो धर्म का प्रचार करते हुए और मंदिरों में प्रसाद खाते हुए बीती है, तो वो आज आपको मंदिर ही बना के देंगे, वो आपको प्रचार, धर्म का प्रचार ही करेंगे। अगर लोगों ने एजुकेटेड लोगों को चुना होता तो आज वो स्वास्थ्य शिक्षा की बात करते। जब आपने जिसको चुना है वो आपको वही चीज डिलीवर करेगा, तो उनकी जितनी अकल है वो अपनी अकल के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहां पे हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम अच्छे से अपनी आवाज को उठाएं और हमें जो चीजों की जरूरत है वो सरकार के सामने रखें, ताकि सरकार अगर एक मंदिर बना रही है तो 1000 अस्पताल भी बनाए। बिल्कुल। तो सर आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से देखिए कोरोना का केस लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन यूपी, मध्य प्रदेश, कई राज्य ऐसे हैं जहाँ बीजेपी की सरकार है, वहां पर क्वारंटाइन सेंटरों में, आइसोलेशन वार्ड में ऐसी वीडियो भी सामने आई है जहां गंदा पानी भरा हुआ है, साफ सफाई नहीं है। फिर इस मुद्दे को प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ने भी उठाया, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपको नहीं लगता कि सरकार कोरोना के आगे घुटने टेक चुकी है, सरकार ने जनता को अपने भरोसे छोड़ दिया कि आप अपना इलाज खुद करिए, हम हार मानते हैं? ये तो है, लेकिन मैं इस हेल्थ केयर का जो एक्टिविज्म है उसमें ऑलमोस्ट पिछले 6 साल से हूं, और मैंने कभी आज तक बीजेपी सरकार को ये कहते हुए नहीं सुना कि हम आपको बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देंगे। उन्होंने कभी कहा नहीं, ये अभी कभी उनका एजेंडा रहा ही नहीं है। उनका एजेंडा हमेशा से धर्म के आधार पर लोगों को बांटना और धर्म के आधार पर अपना वोट बैंक जो है वो स्ट्रांग करना है। जब उनका ये काम करके काम चल रहा है, तो कोई गरीब आदमी अगर उसका घर परिवार बिक रहा है इलाज करवाने के लिए, अगर किसी की मां उसके हाथों में दम तोड़ देती है क्योंकि वो उसका इलाज नहीं करवा सकता। अभी 2-3 दिन पहले गुना जो मध्य प्रदेश में, वहां पे हमने देखा कि एक वाइफ जो है, वो वाइफ के पास 5 रुपए नहीं थे हॉस्पिटल का पर्चा कटवाने के, इस चक्कर में हॉस्पिटल के बाहर ही उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, और वही घर में कमाने वाला एकमात्र एक सदस्य था, उस सदस्य की जान चली जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि 5 रुपए पर्चा कटवाने के नहीं है। इस तरह की स्टोरीज हमें रोज देखने को मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जब इलेक्शन में जाते हैं तो वो ये देखते हैं कि जो मेंबर पार्लियामेंट के लिए खड़ा है या एमएलए खड़ा है वो उनके धर्म का है कि नहीं, वो उनकी जाति का है कि नहीं, उसने कितनी नफरत फैलाई है, कितना आतंक मचाया है। आजकल तो टेररिस्ट, गुंडे और जो बड़े बड़े जो एकदम जो दादागिरी करने वाले लोग हैं, जो नॉन लोग जेलों में रह के तक इलेक्शन जीत जाते हैं। तो जब तक इस तरह का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर रहेगा, तब तक हम ये उम्मीद करें कि कोई पार्टी बाहर निकल के ये बोलेगी कि हम जो है स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करेंगे। जब लोग ही नहीं डिमांड कर रहे तो वो क्यों बात करेंगे? यहां पे बहुत सारी जिम्मेदारी जनता पे आती है। एक बार जनता इस चीज को देख के वोट डालना शुरू कर दे, एक बार लोकतंत्र जो है वो स्वास्थ्य और शिक्षा को ध्यान में रख के काम करना शुरू करे, तो हमें देखने को मिलेगा कि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नहीं तो अदरवाइज आपने खुद देखा होगा कि अभी मई में नीति आयोग ने एक लेटर जारी किया है सभी स्टेट्स को कि आपके जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको पीपीपी मोड पे चलाया जाए, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब प्राइवेटाइज उनको कर दिया जाए। अब जब आपने एक वहां पे नोटिस भेज दिया है कि आप सभी अस्पतालों को, डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को प्राइवेटाइज कर दो, तो ओवरऑल आपको समझ में आ गया है कि भाई यहां पे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनको अपना घर बार भी बेचना पड़े, बस एक मंदिर बना दिया जाएगा और वो मंदिर जो है बाकी सारी चीजों को ढक लेगा। यही आज का इनका काम करने का तरीका है। तो सर अगर कोरोना के आंकड़ों पर जेल में नजर डाली जाए तो शर्जील इमाम हुए, वरवरा राव हुए, इन दोनों की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी जेल के अंदर ही। तो सरकार को इन दोनों को जेल में से रिहा कर अस्पताल में एडमिट कर देना चाहिए था, वहां बेहतर इलाज होता। अब सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की वजह से सरकार ने और कैदियों की जान को भी खतरे में डाल दिया। सरकार को चाहिए था कि इन्हें रिहा करे। इसे आप कैसे देखते? देखिए, पहली बात तो ये नेशनल सिक्योरिटी एक्ट अपने आप में ही एक दमनकारी एक्ट है। ये अंग्रेज हमारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे। इसके बारे में ऑलरेडी अमेंडमेंट हो चुकी है, और जनता पार्टी जब शासन में आई थी
इंदिरा गांधी जी के बाद, वो खुद इसमें अमेंडमेंट कर चुकी है। भारतीय जनता पार्टी उसी की एक्सटेंशन ब्रांच है और वो खुद उसमें अमेंडमेंट कर चुकी है, लेकिन आज तक क्योंकि नोटिफाई नहीं हुआ है, और आज जो बीजेपी है वही उस एक्ट का सबसे ज्यादा दुरुपयोग कर रही है। ये सरासर गलत है। अगर किसी ने अपना कोई विचार व्यक्त किया है, आप उसे देश के ऊपर खतरा बताते हैं। एक तरफ एक इंसान है जो खुले में कहता है कि गोली मारो सारों को, ये बात कहता है, उसके बावजूद भी उसे स्टेट प्रोटेक्शन है। खुलेआम वो रोज कोई ना कोई उल्टा सीधा ट्वीट करते हैं। कभी कहते हैं कि ताजमहल पहले शिव मंदिर था, कभी कुछ, मतलब रोज जो है वो माइनॉरिटीज को थ्रेटन करना, उनको डराना धमकाना और अपनी मेजॉरिटेरियनिज्म को इंसाइट करना, मतलब उसको बढ़ावा देना। लेकिन उसके बावजूद भी उन पे कोई एक्शन नहीं होता। और लेकिन अगर कोई माइनॉरिटी से या फिर कोई लिबरल पर्सन अगर एक थोड़ी सी बात भी कह देता है कि यहाँ पे मुस्लिमों के साथ अन्याय हो रहा है, जब वो ये कहता है कि यहाँ पे माइनॉरिटीज को इक्वल नहीं देखा जा रहा है, इतनी सी बात कहने पे आप जो है जो उन्हें जेलों में डाल देते हो, तो ये तो अपने आप में गलत है। दूसरी चीज, अगर उनको कोरोना हो गया है वहां पे, पहली बात तो उनको रखना नहीं चाहिए था। अगर उन्हें वहां पे कोरोना हो गया है तो ये जो इंटरनेशनल जो हेल्थ केयर के लॉज हैं उसके भी अगेंस्ट है, क्योंकि वो भी लॉज कहते हैं कि चाहे कोई प्रिजनर है, चाहे कोई किसी भी तरह का कोई दोषी आप उसे मानते हैं, लेकिन उसे वही स्वास्थ्य सुविधाओं का अधिकार है जो इस देश के आम नागरिक को मिलता है। वही सुविधाएं उनको भी मिलनी चाहिए। अगर आज उनको इन्फेक्शन हुआ है तो वो भी उसी सुविधा का हकदार है जो बाकियों को मिलता है। लेकिन उसके उसके बावजूद भी सरकार उनको जानबूझ के जेल में रखे हुए है। उनके बारे में एक ऐसे ही रिपोर्ट्स जारी कर देती हैं कि वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जान को खतरा बना हुआ है। मेरे हिसाब से उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल में शिफ्ट करना चाहिए। हॉस्पिटल में, बेहतरीन हॉस्पिटल में उनका इलाज कराना चाहिए। अगर ये सरकार इस देश के संविधान में विश्वास रखती है, अगर ये मानती है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ी पावर है, तो उसे कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज पे काम भी करना चाहिए। अगर सिर्फ नाम के लिए संविधान रखा है और आपने चलना जो है वो अपने बंच ऑफ थॉट्स पे चलना है या मनुस्मृति पे चलना है, तो फिर उसके बाद इस सरकार से हमें कोई विश्वास नहीं बचता है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल और महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, डॉक्टर लगातार अपने जज्बे को लेकर सामने आ रहे हैं, मरीजों का इलाज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ कोरोना की वजह से करीब 130 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत इस भारत में, देश में हो चुकी है। आपको नहीं लगता कि सरकार जनता को तो खैर कोई सुविधा दे ही नहीं रही, डॉक्टरों को तो एटलीस्ट कोई सुविधा देनी चाहिए? बिल्कुल देनी चाहिए। हमें तो इस बात पे बड़ा दुख होता है कि हम डॉक्टर्स दिन रात वहां सेवा कर रहे हैं, उसके बावजूद अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए डॉक्टर को तो उसका कोई भी कवरेज नहीं है। कोई मिनिस्टर साहब बीमार होते हैं, कोई बड़ा आईएएस बीमार होता है, तुरंत उनको जो बेस्ट अवेलेबल ट्रीटमेंट होती है वो दिलाई जाती है। उन्हें प्लाज्मा थेरेपी चाहिए, उन्हें कोई महंगी एंटीवायरल थेरेपी चाहिए, जो चाहिए उनको इजीली अवेलेबल है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर बीमार पड़ जाता है, अभी हमने देखा था डॉक्टर योगेंद्र चौधरी थे जो बाबा साहेब अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में काम करते थे, उनको गंगाराम हॉस्पिटल में एडमिट कराया। उनके पिताजी ने चंदा इकट्ठा करके, पहले लोन लेके उन्होंने उसको एमबीबीएस कराई थी, अब उसको चंदा इकट्ठा करके उसका इलाज करवा रहे थे। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि उनकी मृत्यु हो गई। वो कोरोना से लड़ाई में, कोरोना से वैसे लड़ते रहे लेकिन अपना शारीरिक रूप से नहीं लड़ पाए, तो उसमें भी अब उनको, उनका पहले तो उनका जो इलाज का खर्चा था उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ा, अब उनको कंपनसेशन के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। ओवरऑल हर चीज में जो है, हेल्थ केयर वर्कर होने के बावजूद भी, डॉक्टर नर्स होने के बावजूद भी उनकी कहीं सुनवाई नहीं है। तो हमारे हिसाब से सरकार को एटलीस्ट इस प्रोसेस को तो स्ट्रीमलाइन कर देना चाहिए कि अगर कोई पहली बात तो हेल्थ केयर वर्कर किसी को भी इन्फेक्शन होता है तो वो तुरंत उसका बेहतरीन इलाज जो अवेलेबल है वो बिल्कुल उसको दिलाया जाएगा। और अगर उसको बाय चांस नहीं, वो कोरोना से लड़ते लड़ते अगर उनकी जान चली जाती है, तो उस वक्त उनको सारा का सारा जो कंपनसेशन अमाउंट है वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल जाना चाहिए। तो शुक्रिया सर, ये थे हमारे साथ एम्स आरडीए के पूर्व अध्यक्ष हरजीत भाटी। तो सर शुक्रिया महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए और नेशनल इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।